बच्चों का लिंग पता करने की अनोखी परंपरा। झारखंड के बेड़ो प्रखंड के खुखरा गांव में मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करने की एक अनोखी परंपरा पिछले 400 सालों से चली आ रही है। खुखरा गांव में एक पहाड़ है जिस पर एक चांद की आकृति खुदी हुई है, इसीलिए इसे चांद पहाड़ कहते हैं। पहाड़ पर खुदी यही चांद की आकृति बताती है कि मां के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। गर्भस्थ शिशु का लिंग पता करने के लिए गांव की गर्भवती महिलाओं को इस पहाड़ की ओर चांद की आकृति पर निश्चित दूरी से बस एक पत्थर फेंकना होता है। अगर गर्भवती स्त्री के हाथ से छूटा पत्थर चांद के भीतर लगे तो यह संकेत है कि बालक शिशु होगा। चांद आकृति के बाहर पत्थर लगने पर बालिका शिशु होगी। इस परंपरा पर यहाँ के ग्रामीणों का अटूट विश्वास, उनके अनुसार यह हमेशा सही होता है। चांद पहाड़ मूल रूप से नागवंशी राजाओं के मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया गया था। पहाड़ के ऊपर शिवलिंग और कुंड जैसी आकृतियां गवाह है कि वहां नागवंशी राजा पूजा पाठ भी करते थे। इसके ठीक बगल में चांदनी पहाड़ है जहां नागवंशी रानियां विहार करती थी। मनोकामना पूर्ति के लिए जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर छोड़ दी जाती है गाय। भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुछ गांवों में एक अजीब सी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। इसके लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से दौड़ती हुई गाय गुजारी जाती है। इस परंपरा का पालन दिवाली के अगले दिन किया जाता है, जो कि एकादशी का पर्व कहलाता है। इस दिन उज्जैन के जिले में मेवाड़ और आसपास के गांव के लोग पहले अपनी गायों को रंगों और मेहंदी से अलग अलग पैटर्न से सजाते हैं। उसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं और अंत में दौड़ती हुई गाय उन पर से गुजर जाती है। शाटन देवी मंदिर छत्तीसगढ़। यहाँ बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी को चढ़ाते हैं लौकी। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित शाटन देवी मंदिर, जो कि बच्चों का मंदिर, से एक अनोखी परंपरा जुड़ी है। मंदिरों में आमतौर पर फूल, प्रसाद, नारियल आदि भगवान को चढ़ाने का विधान है, लेकिन शाटन देवी मंदिर में देवी को लौकी और तेंदू की लकड़ियां चढ़ाई जाती हैं। इस मंदिर को बच्चों का मंदिर भी कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं और माता को लौकी और तेंदू की लकड़ी अर्पण करते हैं। इस मंदिर में यह परंपरा कैसे शुरू हुई यह कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ लौकी और तेंदू की लकड़ी चढ़ाता है उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जंगमवाड़ी मठ, वाराणसी। यहाँ परिजनों की मृत्यु पर दान करते हैं शिवलिंग। जंगमवाड़ी मठ वाराणसी के सारे मठों में सबसे पुराना है। इस मठ में शिवलिंग की स्थापना को लेकर एक विचित्र परंपरा चली आ रही है। यहाँ आत्मा की शांति के लिए पिंडदान नहीं बल्कि शिवलिंग दान होता है। इस मठ में एक दो नहीं बल्कि कई लाखों शिवलिंग एक साथ विराजते हैं। यहाँ मृत लोगों की मुक्ति और अकाल मौत की आत्मा की शांति के लिए शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के चलते एक ही छत के नीचे 10 लाख से भी ज्यादा शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं। अनोखी परंपरा, पति की सलामती के लिए जीती है विधवा का जीवन। हमारे देश भारत में आज भी कुछ ऐसी परंपराएं जीवित है जो हमें अचरज में डालती हैं। ऐसी ही एक परंपरा है पति की सलामती के लिए पत्नी का विधवा जीवन जीना। यह परंपरा गछवा समुदाय से जुड़ी है। यह समुदाय पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और इससे भी सटे बिहार के कुछ इलाकों में रहता है। यह समुदाय ताड़ी के पेशे से जुड़ा है। इस समुदाय के लोग ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकालने का काम करते हैं। ताड़ के पेड़ 50 फीट से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं तथा एकदम सपाट होते हैं। इन पेड़ों पर चढ़कर ताड़ी निकालना भी बहुत ही जोखिम का काम होता है। ताड़ी निकालने का काम चैत मास से सावन मास तक 4 महीने में किया जाता है। गछवा महिलाएं, जिन्हें कि तरकुलरिष्ट भी कहा जाता है, इन 4 महीनों में ना तो मांग में सिंदूर भरती है और ना ही कोई श्रृंगार करती है। वे अपने सुहाग की सभी निशानियां तरकुलहा देवी के पास रेहन रखकर अपने पति की सलामती की दुआ मांगती है। भाई दूज मनाने की अनोखी परंपरा।
बहनें भाई को देती है मर जाने का श्राप। कुछ उत्तर भारतीय समुदायों में आज भी भाई दूज बनाने की अनोखी प्रथा है। इसमें बहनें भाई दूज के दिन याम देवता की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान वे अपने भाइयों को कोसती है तथा उन्हें मर जाने का श्राप देती है। हालांकि वह श्राप देने के बाद अपनी जीभ पर कांटा चुभाकर इसका प्रायश्चित भी करती हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि यम ऋषि भाइयों को गालियां व श्राप देने से उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता। भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर करवाते हैं बच्चियों की कुत्तों से शादी। इसे परंपरा न कहकर कुरीति कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसमें भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चियों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, पर होती है असली हिंदू तरीके और रीति रिवाज से। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण तक दिया जाता है। पंडित हलवाई सब कुछ बुक किए जाते हैं। बाकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना ही खर्चा आता है, और उससे भी बड़ी बात कि समाज एवं रिश्तेदारों में भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शायद आपको एक बात तो यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और हमारे देश झारखंड राज्य के कई इलाकों में परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां सदियों से कराई जा रही है। नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की अनोखी परंपरा। नाग पंचमी का त्योहार यूं तो हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे मनाने का ढंग कुछ अनूठा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस त्योहार पर राज्य में गुड़िया को पीटने की अनोखी परंपरा है। नाग पंचमी को महिलाएं घर के पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाकर चौराहों पर डालती है और बच्चे उन्हें कोड़ों और डंडों से पीट कर खुश होते हैं। इस परंपरा की शुरुआत के बारे में एक कथा प्रचलित है। तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। समय बीतने पर तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में ब्याही गई। उस कन्या ने ससुराल में एक महिला को यह रहस्य बताकर उससे इस बारे में किसी को नहीं बताने की बात कही, लेकिन उस महिला ने दूसरी महिला को यही बात बता दी और उसने भी उससे भी यह राज किसी को नहीं बताने की बात कही। लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। तक्षक के तत्कालीन राजा ने इस रहस्य को उजागर करने पर नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा करके कोड़ों से पिटवाकर मरवा दिया। वह इस बात से क्रुद्ध हो गए थे कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती है। तभी से नाग पंचमी पर गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। अच्छी बारिश के लिए कराई जाती है मेंढकों की शादी। महाराष्ट्र में अच्छी बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराई जाती है। शादी के लिए मेंढकों को फूल माला पहनाकर सजाया जाता है। इसके बाद धूमधाम से इनकी शादी रचाई जाती है। लोगों का मानना है कि इससे बारिश के देवता खुश होते हैं और बारिश कर देते हैं। मेंढकों की शादी में इंसानों की तरह पूरे विधि विधान का पालन किया जाता है। उन्हें वरमाला पहनाई जाती है और सामान्य शादी की तरह सारी रस्में निभाई जाती हैं। शादी के बाद दोनों को एक साथ गांव के तालाब या कोई अन्य जलाशय में छोड़ दिया जाता है। बेत मार गांगुर एक अनोखी परंपरा जिसमें कुंवारे लड़के शादी के लिए औरतों से मार खाते हैं। यह परंपरा राजस्थान के जोधपुर में निभाई जाती है, जहां देश भर में महिलाओं की आज़ादी की मुहिम छेड़ी गई है। वहीं जोधपुर की इस परंपरा के अनुसार एक रात औरतों की होती है और उसकी बादशाहत घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी होती है। रात में औरतें सज धज कर बाहर निकलती हैं। अलग अलग रंगों के कपड़े और गहने से लगी महिलाओं के हाथ में एक डंडा भी होता है। लेकिन इस डंडे को लेकर घूम रही लड़कियों के लिए यह डंडा शादी की एलिजिबिलिटी नापने का पैमाना है। दरअसल रात में महिलाएं इस डंडे से कुंवारे लड़कों की पिटाई करती है और लड़के चुपचाप मार खाते हैं। मान्यता है कि लड़का मार खाता है तो उसकी शादी एक साल के अंदर ही हो जाती है। इस त्योहार में महिलाओं में विधवाएं भी हिस्सा लेती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें अब विदेशी महिलाएं भी भाग लेती हैं। वैसे तो यह सब कुछ 16 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। यहाँ परंपरा के अनुसार औरतें सुहाग की लंबी उम्र के लिए 16 दिन का उपवास रखती है और आखिरी दिन में यह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शादीशुदा महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी भाग लेती हैं।
वैसे तो कई परंपराएं महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ती भी है, पर यह परंपरा खास इसीलिए है कि ये महिलाओं की आज़ादी का जश्न मनाने की इजाज़त देती है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी के साथ खत्म होता है, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और भी अद्भुत जानकारी और विचित्र घटना और रहस्यमय घटना जानने के लिए देखते रहें रहस्य अनसुलझे।